हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सुमनप्रीत कौर। टुडे आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक मल्टीप्लिकेशन। आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। हम कर रहे थे बेसिक ऑफ मैथ्स और आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्या होती है मल्टीप्लिकेशन? अगर हम डेफिनेशन पर जाएं तो रिपीटेड सम, रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। जब हम सम रिपीट करते हैं किसी नंबर का, जैसे 8 2 जार, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है जे वाला। ओके, जैसे 8 2 जार 16। इसका मीनिंग क्या है? 8 को 2 टाइम्स ऐड करना। ओके, 8 + 8 तो ये कितना बनेगा? 16। रिपीटेड एडिशन, जो रिपीटेड एडिशन होती है उसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब हम एक सम करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अगर हमारे पास है 3 नंबर्स की को हमने 1 डिजिट के साथ, 1 नंबर ऑफ डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करेंगे? जैसे अब हम 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको टेबल आने इंपॉर्टेंट है। अगर टेबल नहीं आते तो आपने क्या करना है, इस तरफ 5 का टेबल लिख लेना है। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25। जहाँ पे हाईएस्ट नंबर कितना है? 6 है ना, तो हमने 6 तक की लिखेंगे इस 5 का टेबल। तो ये कितना हो गया? 30। अब देखो, हमने पहले 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 5 को 2 के साथ, उसके बाद 5 को 6 के साथ। ठीक है, अब हमने पहले 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका मीनिंग क्या है? 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई। अगर हम टेबल में देखें तो यही है ना, 5 × 5, 5 5 जार 25। ठीक है, 25। अब जो लास्ट डिजिट है उसको हमने 5 के नीचे ही लिख देना है, इस 5 के। ठीक है, अब जो नीचे साथ वाला डिजिट है उसको हमने ऊपर कैरी में लिख देना है। ठीक है, अब देखो, अगर हमने जहाँ पे लिख दिया है, लेकिन जे इसका मीनिंग जे नहीं कि अब जहाँ पे भी लिख सकते हैं। नो, जो 5 के साथ है सेम उसी पे ही लिखना है। ओके, अब देखो, अब हमने 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जार, जहाँ से वही है ना, 5 2 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 2 जार 10 और साथ में 2 हमारे पास कैरी था, तो उसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 12। अब लास्ट डिजिट है जो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है 5 को, वो इसके ही नीचे लिखना है आपने। ओके, और इसके साथ क्या है? 1, वो जहाँ पे कैरी। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है? आपने 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 6 जार 30। ओके, और साथ में क्या प्लस क्या हो रहा है? 1। जो ऊपर कैरी है उसको हमने ऐड करना है। जहाँ पे क्या है? 1 और जहाँ पे क्या है? 3। जब हम ऐड करेंगे तो 31, जहाँ पे तो कोई डिजिट नहीं है, तो जहाँ पे 31 का 31 एज इट इज़, जो होती है मल्टीप्लिकेशन। अब हम करते हैं, अगर हमें 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमारे पास सम है सेम यही ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 625, इसको आपने 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हमने जब इसको 625 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, वो तो हमारा यही है। अब हमने क्या करना है? 1 को 625 के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आपने जो जहाँ पे भी लास्ट डिजिट होगा उसके नीचे क्रॉस का सिंबल डालना है। ओके, तो उसके बाद आपने यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। 1 को पहले 5 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, 1 2 1 जार 2, 1 को 6 के साथ, 6 1 जार 6। इसके बाद आपने क्या करना है? इसको ऐड कर देना है, एडिशन करनी है इसकी। ठीक है,
जैसे जहाँ पे 5, जहाँ पे तो क्रॉस का निशान है, इसीलिए 5 एज इट इज़ आ जाएगा। और 5 + 2 7, 2 + 1 3, 6 + 3 9। ठीक है, आपने मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करनी है और ऐसे ही आपने नंबरिंग डालनी है। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि ये 2 के नीचे है, 5 के नीचे आपने क्रॉस डालना है, 2 के नीचे आपने ये 5 ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद इसको इसमें ऐड, इसको इसमें, इसको इसमें और ये इसमें। ठीक है, ये था हमारा आंसर। अब हम करते हैं 3 डिजिट की। अगर हम जहाँ पे ही करें 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन, जब हमारे पास 3 डिजिट हो तो कैसे करेंगे? जैसे जहाँ पे हमने करनी है 215 के साथ 625 को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? अब देखो, पहले हमने 5 के साथ इस 625 को मल्टीप्लाई करना है, वो हमारा आंसर बना था जे वाला। ओके, उसके बाद आपने 1 को 625 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 625 1s आर 625 भी बनेगा। अब आपने क्या करना है, 2 को 625 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आपने फर्स्ट क्रॉस डालना है जो जहाँ पे डाला था। अगर आप 2 डिजिट की कर रहे हो तो 1 क्रॉस आएगा जहाँ पे। ठीक है, अगर आप 3 डिजिट में हो तो जहाँ पे 1 क्रॉस और लगा दोगे, थर्ड लाइन में आकर आप 1 क्रॉस और लगा दोगे। उसके बाद आप जहाँ जो जे वाला डिजिट है सेम इसी के नीचे से शुरू करेंगे करना। जैसे अब हम कर रहे हैं 625 को 2 के साथ मल्टीप्लाई। अगर आपको टेबल नहीं आते तो सेम आप टेबल जहाँ पे लिख सकते हो। 2 1s आर 2, 2 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, 2 5s आर 10, 2 6 आर 12। ओके, अब देखो 2 5s आर, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 5s आर, इसका मीनिंग यही है ना, 2 5s आर 10। अब हमारे पास क्या है 10, जो लास्ट डिजिट है उसको आपने जहाँ पे लिख लेना है। और जो साथ वाला 1 है, हमने मल्टीप्लाई किसको किया था? 2 को 5 के साथ, वो सेम इसी के नाल वाला 5 के साथ है जो, उस पर 1 आपने ऐसे लिख देना है, कैरी। ओके, अब देखो 2 2s आर, यहाँ पे देखो 2 2s आर 4, लेकिन 1 ऊपर भी है तो 4 में आप +1 कर दोगे तो क्या बन जाएगा 5। जो आपने जहाँ पे ऐसे लगा लेना है। जहाँ पे अब हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है तो देखो हम कैसे करते हैं। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। अब हमने पहले 2 को 5 के साथ की, फिर 2 को 2 के साथ की, फिर 2 को 6 के साथ करनी है। अब हमने 2 6 आर 12, जहाँ पे कोई कैरी था नहीं, तो इसीलिए हम जो 12 है उसको एज इट इज़ लगा दोगे। इसके बाद आपने लास्ट पे ऐड करना है, जहाँ 2 डिजिट हो, जहाँ फिर 3 डिजिट हो, तो सभी को ऐड ही करना है। लास्ट पे हमने पहले मल्टीप्लिकेशन कर देनी है ईच नंबर को ऊपर वाले के साथ, हर एक नंबर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करनी है आपने। जो भी हमारा आंसर आएगा, देखो अब ऐड करके क्या आएगा, 5 एज इट इज़, 2 + 5 7, 2 + 1 3, 3 + 6 9, 9 + 5 14, 1 कैरी, 2 + 1 3, 1 एज इट इज़। ओके, ये है हमारा आंसर। डन। अब हम करते हैं एडिशन, सॉरी डिवीज़न, डिवाइड क्या होता है? जैसे मल्टीप्लिकेशन था रिपीटेड एडिशन, रिपीटेड एडिशन को ही मल्टीप्लिकेशन बोलते थे। डिवाइड सेम ही करना है, लेकिन इसमें रिपीटेड एडिशन सब्ट्रैक्शन आती है। डिवाइड में क्या आता है? रिपीटेड, जहाँ पे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आती है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवाइड। ओके, जैसे आपको 8 / 2 मीन्स आपके पास 8 चॉकलेट है, उसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब आप 8 चॉकलेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? जब आप 8 चॉकलेट्स है आपके पास, उसको आपने
2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ओके, तो आप अगर आपको जो नहीं पता चला तो आपने क्या करना है, 2 का टेबल लिख लेना है ऐसे, 2 3s are 6, 2 4s are 8। अब देखो 2 4s are 8, ठीक है। अब जहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है 8, और जहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आंसर इज 4। और जहाँ पे भी देखो 2 4s are 8 है, 2 भी हमारे पास ऑलरेडी है, 8 भी हमारे पास है, तो बचा क्या 4, जो ही हमारा आंसर होगा। मीन्स अगर हम 8 चॉकलेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 4 चॉकलेट्स ईच पार्ट्स में आएगी। ओके, अब हम सम करते हैं। जैसे 2 को 34 के साथ डिवाइड करना है, 2 को 34 के साथ डिवाइड करना है। अब देखो 34, इसका मीनिंग क्या है, 34 चॉकलेट्स को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो 8 तो स्मॉल नंबर था, हमने टेबल लिखा और सिंपली बता दिया कि 4 आएगा। जब हमारे पास लार्जेस्ट नंबर हो तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखो जो 3 है, ठीक है। अगर आपको टेबल नहीं आते तो सेम ऐसे ही आप उसको साइड पे लिख लेना। अब देखो 2 को हमने डिवाइड 34 को हमने डिवाइड करना है 2 में, ठीक है। 2 पे डिवाइड करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जब 1 डिजिट देखोगे, जो सबसे आगे डिजिट दिया हुआ है पहले वाला, मल्टीप्लिकेशन में हम लास्ट डिजिट पे जाते थे लेकिन अब हमने फर्स्ट डिजिट पे देखना है। फर्स्ट डिजिट देखो 3 है, जहाँ पे क्या 3 2 के टेबल में आता है, नो 3 2 के टेबल में नहीं आता। तो आप क्या करोगे, 3 से 1 कम कर दोगे। 3 से 1 कम मतलब 3 से छोटा कौन सा होता है, 2 होता है ना 3 से छोटा। तो अब देखो 2 2 के टेबल में आता है, यस 2 2 पे आता है, सॉरी 2 1s are 2, 2 के टेबल में आता है, लेकिन कितने पे आता है, 1 पे, 1 पे आता है ना। जितने पे आता है उसको आपने ऐसे ऊपर डाल देना है, और जहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो बन रहा है ना 2 1s are 2। उसके बाद आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है 3 में से 2 को। 3 में से 2 को जब आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, जहाँ पे 1, और ऊपर से आप उतार लेंगे 4, ठीक है। अब देखो 2 के टेबल में 14 आता है, यस 7 पे आता है, 7 पे आता है ना 14 2 के टेबल पे, तो 7 पे आता है, उसको आप ऊपर डाल दोगे ऐसे। फिर आप डालोगे जहाँ पे 14, तो जहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो 0 जाएगा। दैट मीन्स आपका आंसर है जो वो है 17। मीन्स अगर आप 34 चॉकलेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो एक पार्ट्स में 17 चॉकलेट्स बनती हैं हमारे पास। ओके, अब हम करेंगे एक सम और। अब आपके पास 864 चॉकलेट्स दी हुई हैं, 864 चॉकलेट्स दी हुई हैं। इसको आपने 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले सेम आप वैसे ही डिजिट लोगे, जहाँ पे देखो सबसे पहले अगर आपको टेबल नहीं आता तो आपने जहाँ पे टेबल लिख लेना है ताकि हमारे से कोई मिस्टेक ना हो। 9 2s are 18, 9 3s are 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6 are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72, 9 9s are 81, 9 10s are 90। ओके राइट, ऐसे आपने टेबल को लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ पे देखना है, पहले तो हमने किया था कि जब हमारे पास फर्स्ट डिजिट बड़ा था,
डिविजिबल जो हमारा डिवाइज़र है, जैसे जहाँ पे वहाँ पे 2 था जो हमने सम किया है पहले, है ना। तो अगर वहाँ पे 2 था तो हमारे पास 3 दिया हुआ था, 2 से बड़ा था। लेकिन अब क्या है, हमारे पास फर्स्ट डिजिट 8 है और हमारा डिवाइज़र क्या है 9। डिवाइज़र तो हमारा बड़ा हो गया, 8 से बड़ा है ना। तो आपने क्या करना है, 2 डिजिट देखने हैं, फर्स्ट 2 डिजिट 8 एंड 6। जब आप 8 एंड 6 मीन्स 86 ले लोगे, फिर आप देखोगे 9 के टेबल में 86 आता है, तो देखो आता है, नहीं आता। तो फिर 9 के टेबल में से 86 से छोटा कौन सा है। अब देखो 86 से अगर हम जहाँ पे देखें तो जहाँ पे क्या है 90, ये तो बड़ा है, 86 से बड़ा है ना। तो 86 से छोटा कौन सा है 81, 81 छोटा है ना। तो अब हमने क्या करना है, जहाँ पे 81 ऐसे लगा देना है, ठीक है। अब देखो जब आप 81 को 86 के साथ 86 से माइनस करोगे 81 को तो क्या बनेगा, 6 माइनस 1 5, 8 माइनस 8 0, ठीक है। अब देखो 9 के टेबल में 5 आता है, नहीं, इसके लिए आप ऊपर से 4 उतार लोगे नीचे। अब देखो 9 के टेबल में 54 आता है, यस 6 पर आता है। तो जो 6 पहले 9 पे किया था हमने, 6 पे आता है ना, तो 6 आप जहाँ पे लगा दोगे, फिर आप लिखोगे 54, उसके बाद जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जहाँ पे 0 0, जो आपका रिमाइंडर है वो 0 बचा। दैट मीन्स जब आपने 864 को चॉकलेट्स को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 96 ईच पार्ट्स में आई, ओके। अब हम एक और सम करते हैं, रिमाइंडर एंड कोशेंट वाला। जैसे 37 ही लगा लो 2 के टेबल पे, ठीक है। अगर आपको टेबल नहीं आता तो आप वैसे ही साइड पे लिख लेना। अब देखो 3 वाल जहाँ पे क्या है, हमारे पास फर्स्ट डिजिट देखना है हमने पहले, 3 है, 3 क्या है 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से फिर छोटा कौन सा है 2 के टेबल में, 2 ही छोटा है 3 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर 2 1 जार 2, 3 में से 2 माइनस करोगे तो जहाँ पे आ जाएगा 1। सेम ऐसे ही आपने 7 को उतार लेना है नीचे। अब देखो 17 2 के टेबल में आता है, 17 इवन नंबर तो नहीं है, तो दैट मीन्स 2 के टेबल में भी नहीं आएगा। ईच इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2, तो इसीलिए जो 2 पे नहीं आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, ओके। अब देखो जहाँ पे अगर 17 नहीं आता तो 17 में से अगर हम एक कम कर दें 16, तो क्या 16 2 के टेबल में आता है, यस 8 पे आता है। जब हम माइनस करेंगे तो जहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो दैट मीन्स जो मेरा 1 है वो क्या बच गया, रिमाइंडर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कोशेंट और इसको बोलते हैं डिवाइज़र, ओके। अब हमारा जो 1 है वो रिमाइंडर है। अगर आप 37 चॉकलेट हैं आपके पास, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, तो आपके ईच 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर रहे हो तो ईच पार्ट्स में 18 चॉकलेट्स आएंगी और 1 चॉकलेट है वो रिमेन हमारे पास बच जाएगी, ओके। इसका मीनिंग ये है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम। ओके, एलसीएम, एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल देखना है हमने। पहले हम एक एग्जांपल की हेल्प से करते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन पे जाएंगे। जहाँ पे देखो अगर आपको बोल दें कि 9 फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ, एलसीएम निकालना है हमने 9 एंड 15, 9 एंड 15 का हमने एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लोगे,
9 एंड 15 को, ठीक है। उस सबसे आप स्मॉल टेबल पे देखोगे, सबसे पहले 2 के टेबल में 9 आता है, नो। 2 के टेबल में 15 आता है, नो। तो फिर आप क्या देखोगे, 3 के टेबल पे जाओगे। 3 के टेबल में 9 आता है, यस 3 पे आता है। अब आप देखोगे 3 के टेबल में 15 आता है, यस 5 पे आता है। उसके बाद आप फिर से देखोगे कि 3 के टेबल में 3 आता है, यस 1 पे आता है। 5 के टेबल आप देखो 3 के टेबल में 5 आता है, नो। तो आप 5 को एज इट इज़ लिख दोगे, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर 5 पे जाना है, बिकॉज 4 के टेबल में तो 5 आता नहीं है, 3 के टेबल में भी नहीं आता, तो 5 पे ही जाएंगे। 5 1 पे आता है, तो दैट मीन्स फिर आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 3 3s are 9, 9 5s are 45। LCM ऑफ 9 एंड 15 इज इक्वल्स टू 45, ठीक है। ये है हमारा 45। अब हम देखते हैं कि LCM होता क्या है। अब देखो, अगर हम 9 के टेबल को लिखें, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6 are 54, 9 7 are 63, 9 8 are 72, 9 9s are 81, 9 10s are 90, ठीक है। अगर हम 15 का टेबल लिखते हैं, 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45, 15 4s are 60, 15 5s are 75, 15 6 are 90, 15 7 are 105, 15 8s are 120, 15 9s are 135, 15 10s are 150, ओके। अब देखो, हमने 9 का टेबल भी जहाँ पे लिख लिया है और 15 का भी लिख लिया है। LCM का मीनिंग क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपने देखना है कि जहाँ इन दोनों टेबल में से सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सा आता है। तो देखो, अब 9 के टेबल में हमारे पास कौन सा है, जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, हम जहाँ पे लिख लेते हैं कॉमन मल्टीपल। पहले हम लिख लेते हैं कॉमन मल्टीपल, ओके। कॉमन मल्टीपल जहाँ पे कौन सा बन रहा है, फर्स्ट 45, उसके बाद देखो कौन सा आ रहा है 90, ठीक है। दोनों के टेबल में अब जो हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल बन रहा है वो क्या है, 45 एंड 90। लेकिन LCM का मीनिंग क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, 45। जो सबसे छोटा मल्टीपल है वो है हमारा 45। इसी को हम बोलते हैं कि ये हमारा LCM है, जिसको हम सिंपल वे ऐसे भी निकाल सकते हैं, ओके। थैंक यू।